जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है और पर्यावरण पर है। हर बच्चे के जन्म पर हम 100 वृक्ष लगाएं, हर बेटी के विवाह पर 100 वृक्ष लगाएं। सरकारी स्थलों पर लगातार जैसे विद्यालय है या फिर सामुदायिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, विद्यालय है, सरकारी थाना है। गरीबों की शादियों में क्यों नहीं वृक्ष का दान किया जाए? बाराती हो या तिलक में आने वाले हमारी तरफ जो हम लोग की तरफ आते हैं, अपना पूरा पता भेजें, हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। तो ये सरकार की तरह सिस्टम डेवलप करना हमारे उसमें नहीं है, फिर भी हम नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। मैं अजीत कुमार है। साथियों, ऐसे बहुत सारे एनजीओ देश में आए और चले गए और वर्तमान में कार्यरत भी हैं, लेकिन आज हम पटना में हैं और पटना में एक एनजीओ की बात करेंगे। हमारे ही सिवान जिले के रहने वाले हैं। सिवान की धरती जो कि ऐसे धरती से लाभ पैदा हुए हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए, मौलाना मसरूर हुए, बहुत सारी हस्तियां निकल के आई हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ आदित्य जी ने, जो कि आप देख सकते हैं पीछे माउंटेन नन्हे कदम फाउंडेशन चलाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप पीछे देखिए तो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, पेपर की कटिंग है। कुछ दिन पहले सिवान में वृक्षारोपण का कार्य भी शुरुआत किए थे, जिसमें करीब 2 या 3 लाख पौधा ये लगाए भी थे। बहुत सारी बातें हैं सिवान की एवं पटना की और इस फाउंडेशन के भी, जो हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिवान से आप बिलोंग करते हैं और भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से आते हैं। सिवान में आप रह करके अपनी कर्म भूमि पे, जो आपकी जन्म भूमि है, कर्म भूमि आपकी पटना हुई, जो आपकी जन्म भूमि है, वहां पे इस कार्य क्यों नहीं करते? नहीं, कार्य तो हम लोग संस्था का कर ही रहे हैं, सिवान के अलावा और भी जिलों में कर रहे हैं। हमारा मुख्य जो कार्यालय है वो पटना में है, सिवान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब पटना में रहने का कारण हमारा व्यवसाय है, इसकी चलते पटना में आप रहते हैं, लेकिन सिवान आना जाना ऐसा बताया जाता है कम लगा रहता है। नहीं, वहाँ पर टीम है, बाकी हम लोग जाते रहते हैं। और कम क्या लगता है, परिस्थितियाँ जो हो, बेटा कभी माँ से अलग नहीं होता। सिवान का हम सिवान है, सिवान के हैं। जो एक आप कार्यक्रम पौधारोपण, जो बहुत बेहतर कार्यक्रम था, कहीं ना कहीं पौधा अगर लगे तो वातावरण, पर्यावरण सब कुछ सुरक्षित होगा और सही होगा, और आपको ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में तमाम चीजें व्यवस्थाएं सही होंगी। उसको कहाँ विफल हो गया आपका ये कार्यक्रम? नहीं, वो कार्यक्रम अभी चल रहा है, विफलता नहीं है। उसके अंतर्गत 1 लाख वृक्ष लगने थे, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, कुछ वृक्ष लगे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा। उसमें हम लोगों ने 10 लाख में अपग्रेड किया है और आने वाले 2 सालों में हम लोग पूरे सिवान जिले के अलग जगहों में 10 लाख वृक्ष लगाए। 10 लाख से 1 लाख जो आपने लगाया है, सिर्फ सिवान डिस्ट्रिक्ट में लगाया है? नहीं, अलग अलग रघुनाथपुर में, चंडीगढ़ में, पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट मतलब 1900 प्रखंड में? जी, 1900 प्रखंड में। इसके अलावा निर्णय फाउंडेशन का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है और पर्यावरण पर है। शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लगभग बिहार में अभी 2500 से ज़्यादा बच्चों का संस्था में नामांकन है, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन और साथ ही तमाम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट? नहीं, ये संस्था का स्कूल है। संस्था का संस्था टीचर वगैरह सब कुछ संस्था के हैं, बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी तरह का शुल्क नहीं है। बिहार के 7 जिलों में हम सक्रिय हैं। 7 जिलों में सक्रिय हैं। अगर 7 जिले के अलावा 8वें जिले से अगर कोई आता है और आप वो अपना बच्चा यानी कि पढ़ने में, परिवार पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो उसको आप गोद लीजिएगा या फिर उसको पढ़ाने की आपकी संस्था कार्य करेगी? नहीं, हम लोग के पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जो रह रहे हैं। हम जहाँ तक कर सके, जहाँ तक हम सक्षम होंगे, वहाँ तक असक्षम के साथ करेंगे। असक्षम के साथ होंगे, इनका कहना है, लेकिन सवाल लाजमी है और खड़ा हो जाता है। समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। सिवान में कहीं राजनीतिक तलाश तो नहीं रहे हैं? राजनीति तलाशने के लिए समाज सेवा की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करके राजनीति शुरू की जा सकती थी। कहीं ना कहीं आपका सवाल भी जायज है, क्योंकि लोग समाज सेवा के जरिए ही राजनीति में आते हैं। मेरा जो निजी सोच है कि समाज सेवा का जो मंच है वो एक शुद्ध मंच है, उस पर अगर राजनीति की जूती खोल कर नहीं चढ़े तो वो मंच आप जूती है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो कि आपने भी बताया, आपके निजी इरादे से बहुत सारे लोग हैं समाज सेवा के रूप में आए, उसके बाद राजनीति में तब्दील हो गए। बहुत लोग हैं। मैंने कहा कि ये पहला पैगाम लोगों के बीच आना है।
अच्छे लोग राजनीति में किसी माध्यम से आए तो उसमें बुराई नहीं है। आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन एक कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि एक पावदान है जो कि ऊपर चढ़ने का एक शुरुआत होती है। पर्यावरण की आपने बात की, आज के समय में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, खासतौर से बात की जाए तो टाउन में, सिवान में भी है, देहात में भी धीरे धीरे इसका असर बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं। वृक्ष सिर्फ हवा को शुद्ध करने के लिए नहीं है। वृक्ष के लगने से जो जमीन के अंदर जल का स्तर है वो बढ़ता है, बाढ़ का खतरा घटता है। बहुत सारे पंछी, अब तो जो सबसे आम पंछी था जो घरों में आंगन में गौरैया तक विलुप्त हो रही है, उससे उनको जगह मिलता है रहने का। एक वृक्ष जो होता है वो एक पुत्र से भी ज्यादा बढ़कर होता है। वो हमें फल देता है, छांव देता है, और खत्म होने के बाद में लोगों को लकड़ी देता है। इस संदेश को हमें सबके पास पहुंचाना चाहिए। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो हमें ऐसा एक मोशन चलाने का हमारा प्रयास है, सिवान के साथ अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी ऐसा हो कि हर बच्चे के जन्म पर हम 100 वृक्ष लगाएं, हर बेटी के विवाह पर 100 वृक्ष लगाएं। ऐसा जैसे हम कैसे करते हैं कि हम गए बैंक में तो ये नियम है, हम गए तो स्कूल में ये नियम है। हमें ये ताजुब होता है कि सरकारें ये नियम क्यों नहीं ले आए। आप चुनाव लड़ने आए हैं तो आपके फॉर्म में पहला प्रोपेगेंडा होना चाहिए कि आप 2 लाख वृक्ष लगा कर आए हैं नगर परिषद का चुनाव लड़ने। ये सब क्यों नहीं है? राजनीति में ऐसी चीजें, अगर समाज सेवा इस रूप में आता है तो उसमें क्या बुराई है? मैं तो चाहता हूँ कि चाहते हैं आप आए, और आपने एक चीजें बताई कि वृक्षारोपण जो है उससे बहुत सारी चीजें लाभ मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में ट्रेन का पटरी बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए वृक्ष को काटा जा रहा है। बाढ़ की जो आपने बात की तो सिवान जिला हमेशा बाढ़ग्रस्त हो जाता है, इस बार तो सुखाड़ है। जैसे विकास के आड़े तो नहीं आना चाहिए, रेल पटरिया और रोड बने, मैं इसका खिलाफ उसको नहीं। टर्निंग भी किया जा सकता है रोड को। मैं इसके खिलाफ नहीं, ये बनने चाहिए। ये बनेगा तो हमारे गांव के किसान का अन्य शहर तक पहुंचेगा, शहर का विकास गांव तक पहुंचेगा। अब वो जमाना नहीं रहा है, लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। 100 साल पुराने वृक्ष को भी एक जगह से निकाल कर टेंडर लगा सकते हैं। तो जो टेंडर निकलते हैं उसमें प्रावधान होना चाहिए कि अगर आपने 100 वृक्ष काटे तो आपको 2000 वृक्ष लगाने हैं। फिर कहाँ हरियाली कम, विकास भी आएगा, हरियाली भी आएगी। आपका वृक्ष कहाँ लगता है? मैं सरकारी स्थलों पर लगाता हूँ, जैसे विद्यालय है या फिर सामुदायिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, विद्यालय है, सरकारी थाना है। अभी हमने सिवान में जजेज आवास में, जिला जज के आवास में, कोर्ट में, थाना में, वैसे जगह लगाने का प्रयास करते हैं जहाँ सुरक्षित रहे और वृक्ष बच जाए। अभी हम सिवान जाते हैं ना और उन वृक्षों को देखते हैं, बहुत खुशी होती है। और ये सबको होगी अगर आप लगाएंगे। वृक्ष आप बता रहे हैं जज के यहाँ लगवा रहे हैं, डीएम के यहाँ लगवा रहे हैं, बहुत सारे। आप वृक्ष का दाम कहा जाए तो आप गरीबों में क्यों नहीं लगता? जिसको वृक्ष खरीदने की मतलब क्षमता नहीं, उसको अगर आप एक गिफ्ट देते हैं तो अपने बेटे के समान उसको खरीदते। हम लोग हर जगह लगाने को तैयार हैं। लोग आगे आए, हम लोग ऐसा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए हमारे पास। आपके माध्यम से अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आप मेरा मोबाइल नंबर लोगों तक पहुँचाइए, मेरा पता पहुँचाइए। मैं सिवान में वृक्ष उपलब्ध करा, वृक्ष आप उपलब्ध करा देंगे, लेकिन सवाल एक चीज होता है, कहीं ना कहीं सिवान में कौन सारे लोग हैं, वो कौन सारे ऐसे लोगों को आपने रखा है, या फिर कि शादी में, गरीब की शादी होती है, एक समाज सेवा के तौर पे बात किया जाए, मैं एक पत्रकार के हैसियत से नहीं और एक समाज सेवा के एक बेटे के हैसियत से, सिवान की ये भी है, सिवान के हम भी हैं, उस हैसियत से अगर हम बात करें तो क्यों नहीं किसी गरीब की शादी में, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे जगह है, बड़े बड़े लोगों की शादियां होती है, वहाँ पे खाना वेस्ट हो जाता है, बेकार चला जाता है। गरीबों की शादियों में क्यों नहीं वृक्ष का दान किया जाए? बाराती हो या तिलक में आने वाले हमारे तरफ जो हम लोग की तरफ आते हैं, नहीं गरीबों क्यों, सबके शादी में किया जाना चाहिए। अमीर लोग कहीं एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है। बड़े बड़े बताया कि जब विद्यालय, कॉलेज, बैंक में नियम हो सकते हैं तो फिर सरकार चाहे तो वहाँ नियम क्यों नहीं हो सकता? नहीं, सरकार के भरोसे नहीं, आप लंबे कदम चला रहे हैं, आप ही एक रास्ता शुरुआत करिए इसकी। आपके द्वारा, आपके जिला से इसकी पहल की जाए। निश्चित आप लोग सहयोग करें, लोगों को हमारे साथ जोड़े, हम निश्चित करेंगे। साफ तौर पर इनका कहना है, जो कि मैंने अपने तरफ से इस बात को रखा, कि कहीं ना कहीं ऐसे गरीब जो लोग हैं, क्योंकि बड़े लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े लोग अपने को दिखाने के लिए शायद इनका सुझाव न माने, हमारा सुझाव न माने, क्योंकि बोलेंगे कि नहीं इनका सुझाव बेकार है। तो गरीबों की शादी में अगर आप भी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो कृपया करके नन्हे फाउंडेशन इनका एनजीओ है, जिससे आप जुड़े और जुड़ करके कहीं ना कहीं गरीब हो या अन्य लोगों उन तक
वो पेड़ पहुंचाने का भी कार्य करें। एक सवाल ये भी रहेगा। नहीं, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, जो आवाज़ वेब भारत आपका चैनल है, आप वहाँ जुड़ रहे हैं, आप भी लोगों से अपील करें, और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी लोग जुड़े, और आप जहाँ जहाँ कहेंगे हम उसके घर तक भेजें। ये कार्य आपके द्वारा, ये बातें हवा हवाई है या जमीन पे भी है? ये तो आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है, क्योंकि दोबारा भी मतलब चल आपका सकता है। जब पहला फोन आएगा कि यहाँ पहुँचाना है, तो आप तो नहीं पहुँचने के बाद आजाद हैं देश में कि हमसे ऐसा वादा किया गया, ये पहला वादा खुश है। क्योंकि आदित्य जी, एक बात रह जाती है, नेता लोगों के बातें के भरोसे जनता छोड़ दी। बात आप भी जानते हैं, नेता कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जी, कभी तो हर बार वो लगते हैं, अगर कार्य कर देते तो फिर पार्टी मानने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर कैसे विश्वास करे सिवान की जनता या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट बिहार की जनता? नहीं, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं, मुझे उसके बदले कुछ चाहिए ही नहीं। आपका विश्वास भी नहीं चाहिए, मुझे करना है, मैं जितना सक्षम मैं करूँगा। आप विश्वास भी न करें तो आपका वोट तो चाहिए नहीं, मुझे कार्य करना है, और जो कार्य करेगा उसे विश्वास मानने की जरूरत नहीं, उसे प्यार और विश्वास तो देगा। नाम तो खैर आपने अच्छा रखा है, नन्हे कदम जी, यानी कि बच्चा का कदम होता है साफ तौर पे, इसका मतलब यही हुआ। एकदम नन्हे कदम, हम छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, और एक दिन हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा बिहार इस स्थिति में नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सुन सकते हैं, इनका कहना है कि हमसे भी जो बन पड़े, हम जहाँ जाते हैं वहाँ इस बात को रखें। अगर आप भी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपसे भी अपील है कि आप कृपया करके नन्हे कदम फाउंडेशन मोबाइल नंबर बता देंगे, 9570332266। फोन नंबर आप लोग रख सकते हैं 73-210-44-555। वेबसाइट, नन्हे कदम .com पे आप सर्च कर सकते ईमेल आईडी। हैं, नन्हे कदम फाउंडेशन है। तो इन्होंने जो सोर्सेज है वो बता दिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और साथ में वेबसाइट इन्होंने बता दिया। व्हाट्सएप पे नंबर आपका? तो वही नंबर है, सबसे आसान जरिए, आप फोन करें, अपना पूरा पता भेजें, हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। तो ये इनकी अपील है, और बहुत बड़ी अपील है, कहीं न कहीं शुरुआत है। सिवान में कहा जाए या बिहार में कहा जाए, नेताओं से लोगों की भरोसे बातें उठ चुकी है, और कहीं न कहीं आदित्य जी एक शुरुआत कर रहे हैं, इसके पहले से कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम भी अपील करते हैं, अपने ही चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि प्लीज आप आदित्य जी से जुड़े, पर्यावरण, शिक्षा और ऐसी जो भी इनकी विषय यानी कि जो नन्हे कदम कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग करें, ताकि आपके बच्चा या फिर किसी और का बच्चा, गरीब आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई लोग रह रहा है जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिसको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, या फिर जिसको वृक्ष की जरूरत है, वो खरीद नहीं सकता है, तो कृपया आदित्य जी से मिलें और ये वृक्ष उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक वृक्ष बेटा के समान होता है। अगर वृक्ष कट जाए तो समझता है कि हमारे बेटे की कहीं न कहीं वो अंतिम यात्रा हो चुकी है। लेकिन हकीकतें हैं कि रोड पे आज भी इस बात को कहीं न कहीं ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज भी पेड़ जो है काटे जा रहे हैं, उसका रास्ता बनाया जाए। अगर 100 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके बदले 150-200 पेड़ लगाए जाए, ताकि आने वाली हरियाली, आने वाला ऑक्सीजन, क्योंकि अभी कोरोना काल बीता, कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदा जा रहा था, जो कि आप देखिए, अगर पेड़ होता तो शायद ये परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो पाती। अब थोड़ी बीमारी अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी पेड़ होते, पर्यावरण सुरक्षित होता, हमने प्रकृति का कदर किया होता, प्रकृति ने हमें से कष्ट नहीं। मवेशियों को भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं पर्यावरण की वजह से। तो पर्यावरण प्रदूषित होगा तो सब भोगेंगे, सबको भोगना होगा। क्योंकि हमारे देहात में जहाँ से आप आते हैं वो भी देहात है, हम भी जहाँ से आते हैं वो देहात है, गांव है, पूरा गांव है, प्योर गांव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस गांव में कुछ अगर वृक्ष लगते हैं तो कहीं मवेशियों को भी राहत होगी। इस बात को आप मानते हैं? वो धूप में चलने के बाद इसके नीचे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सबको राहत। प्रकृति तो माँ है, इसकी रक्षा करेंगे, हम प्यार देंगे, अनादर करेंगे, श्राप देंगे, और माँ का श्राप को पढ़ने के बाद धरती पर एक सवाल ये है, क्योंकि हो सकता है हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनका भी सवाल बने, आखिर में आप दो विषय जो ही आपका नन्हे कदम के अंदर आता है,
शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, इन 3 मुद्दों के अलावा और बहुत सारे मुद्दे थे। उन मुद्दों पे आपने इस नन्हे कदम को क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति सीमित कार्य कर सकता है और हम जो कर रहे हैं। आप वन मैन आर्मी हैं? नहीं, हमारी टीम है और संगठन है, लेकिन जो काम बेहतर कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको सबसे बेहतर करते हैं। अगर इसमें परिणाम बेहतर निकलेगा, यहाँ सुधार बहुत हुए तो निश्चित हम और लेकिन अभी यही थी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो पूर्व में मंगल बाबा स्वास्थ्य मंत्री रहे थे सिवान के। सदर अस्पताल में एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप देखे भी होंगे, जिस वीडियो में एक औरत थी, वो वहीं सदर अस्पताल में पड़ी थी, लेकिन इलाज उसको नहीं मिल पाया। रेफरल अस्पताल है बहुत सारे, तो वहां तक आपका स्वास्थ्य टीम क्यों नहीं पहुंच पाता है? वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, हम सरकार से नहीं। हम गाँव कैंप लगाते हैं, लोगों के बीच इलाज बेहतर, पटना दिल्ली के डॉक्टर्स को ले जाते हैं, दवाओं का रेफर कराते हैं। अब सरकार की तरह सिस्टम डेवलप करना हमारे उसमें नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों का सहयोग मिला, सब जुड़े रहे तो निश्चित ही बेहतर रहेगा। इलाज की बात की जाए तो कौन कौन सा ऐसा इलाज है जो कि पटना में आप तक उपलब्ध हो सकता है? अगर कोई आता है गांव देहात से, सिवान से चलकर छपरा से, गोपालगंज से, कहीं से भी है, उसको कहाँ तक आप राहत दे सकते हैं? बहुत लोग आते हैं जिन्हें तो सरकारी अस्पताल में बेड तक नहीं मिलता है, वहाँ अलग कर उनकी मदद करना, उनके लिए जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनके लिए जब तक वो रहते हैं मैं भोजन भी पाता हूँ, हर तरह से प्रयास करता हूँ कि उन्हें पटना आकर कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको परिजन आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करनी है। परिजन की रहने की व्यवस्था करते हैं, इनका कहना है देखिए शुरुआत है और शुरुआती कदम है, शुरुआत किए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप जन समर्थन मांग रहे हैं, लोगों का अगर सहयोग मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं नन्हे कदम उभर कर आएगी और लोग इससे जुड़ने का कार्य करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उसे क्या अपील करिएगा? सब कोई प्रयास करे, सबके प्रयास करने से परिस्थितियां बदलेंगी। जब बहुत सारे नन्हे कदम जब मिल के चलेंगे तो बड़े कदम बढ़ेंगे। आप सब जुड़े और इस चैनल के माध्यम से भी मुझसे संपर्क करें। आप कहीं भी वृक्षारोपण लगाना चाहते हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ, वृक्ष को पुत्र समझे, तो निश्चित ही ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें सबको सुकून होगा, हर जगह स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट? वृक्ष तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं? हाँ, पैसा के अलावा बहुत कुछ देना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको पुत्र समझे, ये आपकी है। उसको तोड़ना वोड़ना नहीं है। पुत्र को कैसे तोड़िएगा? कपूर भी हो जाए तो नहीं तोड़ते हैं, उसको पुत्र समझिए। इनका अपील है कि आप संपर्क करिए और जैसे कि मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिया, हर चीज इन्होंने बता दिया है, तो आप संपर्क करिए और संपर्क करने के साथ वृक्ष हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, 3 मुद्दों पे आप आदित्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपको वृक्ष लगाना हो, शादी समारोह में हम फिर से अपील करते हैं कि आप देख रहे हो, हम देख रहे हो, हम जरूर इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे कि गरीब की अगर शादी होती है तो उसमें इनसे हम कॉल करके इस चीज को बताएंगे, उसमें कम से कम जितना भी पेड़ उपलब्ध हो पाए कराएं और हर एक व्यक्ति को बांटा जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए